हाँ जी, तो नमस्कार ऐसे भाइयों को, बहनों को और जितने भी टीचर जन देख रहे हैं सभी को नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। तो स्काई जो है ना हम लोग का, वो ब्लू क्यों है, ये हम लोगों का आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अब इसको समझते हैं आसान भाषा में। वैसे अगर बुकिश लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो इसका डेफिनेशन होता है कि मतलब स्काई क्यों ब्लू है, इसका डेफिनेशन होता है जो कि आपका एसचंद बुक में लिखा हुआ है। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट। आइए मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू component of the white sunlight by air molecules present in the atmosphere causes the blue color ऑफ द स्काई। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया जो कि एस्टन बुक में लिखा हुआ है। तो ये जो डिफिनेशन है ना, आप लोगों को थोड़ा सा बाउंसर लगा होगा ये, क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं, बने रहिए वीडियो में। हाँ, तो आप लोगों को इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हम लोगों का सन जो होता है, सनलाइट, वो उसका कलर जो है ना वो वाइट होता है। समझे? मतलब वो जो मिक्सचर होता है ना, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से हम लोग का पास होता है ना, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि विब्रिक्योर आप पढ़े हैं ना, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विव ग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, उससे थोड़ा सा होता है इंडिगो का, उसके बाद होता है आपका ब्लू का। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। तो जितने भी कलर होते हैं ना, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सब जो है एटमॉस्फेयर में, मतलब ये सब ज़्यादा वेवलेंथ, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाले होते हैं कलर, मतलब इसका वेवलेंथ ज़्यादा है सब कलर का। तो ये सब जो है ना स्कैटर नहीं हो पाते हैं। तो जो हम लोग का ब्लू कलर होता है ना वो स्कैटर हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग का जो स्काई होता है वो ब्लू नज़र आता है हम लोगों को। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम खड़ा हैं, ठीक, यहाँ पे आप ही खड़ा है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा है। ये आपका यहाँ पे सन हो गया, ठीक है, सन है। ये आप लोग मतलब एक ये अर्थ हो गया, यहाँ पे आप हैं, और उसके बगल बगल अगल बगल सब एटमॉस्फेयर वगैरह है। तो ये जो सन रे आता है ना, जब ये एटमॉस्फेयर में टकराता है तो ये स्कैटर हो जाता है बहुत सारा लाइट, और बहुत सारा लाइट स्कैटर हो जाता है। तो आपका ब्लू का तो वेवलेंथ थोड़ा सा कम ना है, इसीलिए आपका ये ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर हो पाता है। इसीलिए हम लोगों को जो है अर्थ में जो ऊपरी हम लोग का जो स्काई है वो हम लोगों को ब्लू दिखता है। इसका ये रीज़न है, समझे? यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ब्लू स्काई दिखता है। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आइए हम आपको कुछ और बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आउटर स्पेस में हैं, आउटर स्पेस में आप चले गए हैं, आउटर स्पेस में अगर आप हैं मान लीजिए, तो आउटर स्पेस से अगर आप देखिएगा ना स्पेस में कहीं भी अपना आंखों से, तो आपको डार्क दिखेगा, पूरा है डार्क। क्यों? उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम होता है ना, वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो कैसे स्कैटर होगा? स्कैटर करने के लिए तो कोई मीडियम चाहिए होता है ना। तो इसीलिए आप लोगों को बाहर जो है वो आप लोगों को पूरा डार्क दिखेगा, ठीक है। तो अगर अर्थ के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं रहता ना, मान लीजिए अगर ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, अगर इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो ये जो हम लोगों को ब्लू लाइट जो है ना वो नहीं दिख पाता, मतलब क्योंकि स्कैटरिंग ही नहीं हो पाता ना, सिंपल है। तो स्कैटर नहीं होगा तो वहाँ पे ब्लू लाइट हम लोगों को नहीं दिखेगा। तो आई होप आप लोगों को आज के मतलब सेशन या क्लास जो भी बोलेंगे उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।